ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान करने, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री की, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के प्रभु की वाणी अचारंग सूत्र के माध्यम कि जीव, हम सब जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में आज ही भगवान की देशना में आया। जीव अपने को नहीं जानता, मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था। बिना अस्तित्व को जाने 4 गति 84 लाख, कभी नरक, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी देव भ्रमण कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमने संयम का पालन नहीं किया, ऐसा नहीं कि हमने तप नहीं किया, ऐसा नहीं कि हमने धर्म की क्रियाएं नहीं किया, सब कुछ किया, परंतु जो मार्ग सिद्धालय का है, जो भेद विज्ञान का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, उस सत्य के मार्ग को जाना नहीं, समझा नहीं। तो सत्य को मार्ग के जानने के लिए अस्तित्व का बोध होना बहुत जरूरी है। अस्तित्व क्या है? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा होना, तुम्हारा बीइंग, वो तुम हो। इसको जानो और पहचानो। जड़ जीव का भेद कर दो, हर में भेद कर दो। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, कुछ भी करो, भेद कर दो। और भेद करने के बाद जो निस्सार है उसको भूल जाओ और सार को ग्रहण करो। सार क्या है? आत्मा, जीवात्मा, एकमात्र जीव। भगवान कहते हैं जीव को जान लिया, समझ लिया, मान लिया, उपदेश दे दिया, इससे कार्य सिद्ध नहीं होगा। जीव को जीना है, जीव की गहराई तक जाना, उसमें डूबना है, उसमें जीव के अनुभव करना है। वो अनुभव करते करते सुख भीतर से प्रकट होता है, साधना प्रकट होती है। तो ये जो साधना है अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से हमें मिल रही है। आज भी सुबह भगवान की वाणी में एक वाक्य आया था कि 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियां कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा, 5। इनके विषय अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, जीव का इससे कोई वास्ता नहीं। बस इतना जान लो, मान लो, स्वीकार कर लो, जी लो, तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ जाएगी। तुम वीतराग की हो जाओगे, तुम धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पा। एक वाक्य भगवान का आज का कि 5 इंद्रियों के विषय, आँख, नाक, कान, जिह्वा, तालु, इसके विषय चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, इसको जीव का कोई वास्ता नहीं। जीव को क्या मतलब? विषय से जीव को क्या मतलब? आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है। जीव का मतलब ही कुछ नहीं। जीव क्या है? ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना छोटा है, ना बड़ा है। जीव का अपना अस्तित्व है। तुम्हारा बीइंग, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा होना, तुम्हारा उसमें डूब जाना, बस मात्र इसको जान लो कि इसका मेरा कोई संबंध नहीं। और ये पिंड पर आया है, पिंड मेरा नहीं। इस पिंड के लिए, इस देह के लिए
देह में पांच इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि, सारा संसार इसके लिए घूम रहा है, सारा संसार। और सुख कहाँ मांग रहा है? इंद्रियों के विषयों में। आप लोग बाहर घूमने जाते हो, धन कमाते हो, कोठी बंगला, बढ़िया कोठी बनाते हो, बंगला बनाते हो, बढ़िया गाड़ी लेते हो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, उसमें घूमते हो, और मन नहीं लगता तो अमोद प्रमोद के साधन इकट्ठे करते हो। और घर में भोजन अच्छा नहीं लगता तो बड़े होटलों में खाना खाते हो और बड़े खुश होते हो। क्या कहते हो? उस होटल में खाना खाया, 10,000 20,000 तो वहाँ का एक दिन का किराया ही है। और खाने के बाद फिर आप बताते हो वहाँ गए थे, वहाँ भोजन किया था, वहाँ खाया था। भगवान कहते हैं इसमें जीव को मतलब ही नहीं है। ये देखो भगवान की देशना, और हम कहाँ जा रहे हैं? आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, और कपड़े कहाँ पहनते हो? जब शादी किसी की होती है। आपने हीरे की अंगूठी, बढ़िया अंगूठी खरीद ली, घर में थोड़ा अंगूठी पहन के रखते हो, घर में सब उतार देते हो। घर में कपड़े के पैसे पहनते हो, एक लुंगी होती है और चादर होती है, और जाना होता है बाहर में शादी में, फिर वो पहन के जाते। क्यों? इस देह को कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ व्यक्तित्व है। भगवान कहते हैं इसको भूल ही जाओ, तुम्हारा व्यक्तित्व है ही नहीं। जो दिखाई देता है वो तुम नहीं हो। ये शरीर शमशान की राख मिलेगा, और हम इसको महत्व देते हैं। देखो भगवान की वाणी और कैसे हम इसमें जिए और प्राप्त करें। तो आज हमारा विषय है तत्थ तत्थ पुरोपास आतुरा प्रतिबंती संति पाना पड़ोसिया। हे शिष्य, तू देख कि ये विषय कषाय से पीड़ित अस्वस्थ मन वाले जीव भिन्न प्रयोजन से अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनेक त्रस्त प्राणियों की हिंसा करते हैं। त्रस्त प्राणी पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनेक जीवों की हिंसा करते हैं। क्यों हिंसा करते हैं? विषय कषाय, दो शब्द हैं, विषय और कषाय। विषय किसके हैं? पांच इंद्रियों के विषय। काम गुणेन सद्देनं रूपेनं गंधेनं फासेनं स्पर्शेनं, पांच इंद्रियों के विषय। और ये विषय को जब आप साथ लग जाता है जीव, उसमें कषाय की उत्पत्ति होती है, और उससे मन पीड़ित होता है। मन पीड़ित होता है और स्वार्थों की पूर्ति के लिए फिर वो त्रस्त प्राणियों की हिंसा करता है, और इससे बहुत कर्म बनते हैं। इसलिए आमतौर पर आप कहते हैं मन तो लगता ही नहीं ध्यान में, और घर में लग जाता है, टीवी देखने में लग जाता है, मनोरंजन में लग जाता है, घूमने में लग जाता है। पर जब आप अनुष्ठान करें, ध्यान करें, कौशल करें, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? क्यों? मन विषय और कषायों में अनुरक्त रहता है। और विषय कषाय किसके पास? जो आतुर होता है। आतुर का मतलब धैर्य का अभाव, कि कुछ करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये कर लूं, वो कर लूं। मन को गति कौन देता है? मन को विषय गति देते हैं। विषय पांच इंद्रियों के विषय। आपने ठीक कहा, पांच इंद्रियों के जो विषय हैं ये मन को गति देते हैं। और आज भगवान की वाणी क्या आई? पांच इंद्रियों के विषय अनुकूल हो प्रतिकूल हो, जीव का कोई मतलब नहीं। कितनी गहरी सा एक वाक्य में भगवान ने हमें दे दिया। इस वाक्य को अपना लो और धीरे धीरे ऊपर उठ जाओगे। भगवान की कोई वाक्य आप ले लो तो मन को गति कौन देता है? विषय देते हैं। विषय पांच इंद्रियों के विषय। और दूसरा मन को गति कौन देता है? संकल्प और विकल्प। संकल्प विकल्प मन देता है। जितना संकल्प विकल्प अधिक होता उतना विषय का विलास होगा, और मन उतना आत्र होगा। और चित्त की उपशांति के लिए धैर्य का विकास चाहिए।
आतुरता का अर्थ क्या है? कुछ ना कुछ करने की वृत्ति, कुछ ना कुछ। जैसे आप बैठे हैं तो बैठे बैठे ही वो दरी होगी, उसको उधेड़ लोगे, उसको अलग कर दोगे। कुछ ना कुछ करने की इच्छा, कुछ करना है, कुछ देना है, ऐसा जो है करने की इच्छा करता। ये जो परिताप है करने के, ये स्वय संबंधी और पर संबंधी दुख देते। स्वय संबंधी एक स्वय अपने संबंधी और पर दूसरे संबंधी दुख देते। ना हम अपने को दुख दें, ना दूसरों को दुख दें। सेठ सुदर्शन का वर्णन आता है। सेठ सुदर्शन जीव और अजीव के ज्ञाता थे। सेठ सुदर्शन को धर्म का बोध हो गया था। ऐसा प्रसंग हुआ, रानी ने उनको बुला लिया, चले गए और रानी ने अपनी कामेच्छा प्रकट की। सुदर्शन ने कहा, नहीं, तुम तो मेरी माँ हो। राजा की पत्नी माँ होती। बहुत कुछ करने के बाद भी अब देखा रानी ने, मेरी तो पोल खुल जाएगी। क्या आज ने बता दिया तो मैं राजा तो मुझे मौत के घाट उतार देना। अब नारी बहुत चरित्रवान भी होती है, कोमल भी होती है, सरल भी होती है। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ ही है। परंतु उसने देखा, शोर मचा दिया और लांछन लगा दिया सेठ सुदर्शन पर। अब बात राजा तक पहुंची। राजा ने पूछा सुदर्शन, आप सुदर्शन क्या बताए? सुदर्शन मौन हो गया। सुदर्शन को पता था कि मैंने बता दिया तो रानी को राजा मौत के घाट उतार देगा। सुदर्शन मौन हो गया। मैं क्या बताऊं, चुप कर गया। तो क्या किया राजा ने? क्या कहा? फांसी का हुक्म हो गया। सुदर्शन फिर भी मौन हो गया कि मेरा ही कर्म होगा कोई ना कोई। रानी तो निमित्त मात्र। यह वेद ज्ञान की साधना, यह सम्यक दृष्टि का पहचान। फांसी पर चढ़ गया और बताया नहीं कि मेरा क्या कसूर है, रानी का कसूर। परंतु जब पता लगा, फांसी भी राज ने दी, ऊपर से वाणी हुई, सुदर्शन का कोई कसूर नहीं। और सुदर्शन सेठ श्रावक थे, भेद विज्ञानी थे। जड़ जीव का भेद, जीव और अजीव का भेद करना, ये बहुत बड़ी बात है। जड़ जीव का भेद पंचम काल में लोगों को पता ही नहीं, साधना करते हैं, सब करते हैं। भगवान ने कहा भेद करो जड़ जीव का, दो तत्व अलग अलग हैं। जैसे भगवान ने बताया, हम कितना आसक्त हो जाते हैं। आंखें रूप देखती हैं, कान संगीत सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। और भगवान एक ही कहते हैं, जीव का इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। जीव ने अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की बूंद नहीं पी। तो जीव की शक्ति को समझो, अष्टगुणों की संपदा तुम्हारे पास है, उसको जानो और पहचानो। भगवान बार बार कहते हैं, हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, अपने को पहचानो और अपने को जानो। तो ये जो बात है आतुरता की, तो स्वाध्याय और ध्यान से आपकी आतुरता शांत होती है। स्वाध्याय चित्त की शांति के लिए, और ध्यान 11वां तप है। दीक्षा लेने के बाद मुनियों को 11 अंग सामायिक का कराया जाता था, अभ्यंतर की साधना की जाती है। सामायिक क्या है? जो आप 48 मिनट की समय करते हैं। भगवती सूत्र के अंदर भगवान महावीर से गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु के समाइए अट्ठे। भगवान कहते हैं, आया खलु समाइए
आया खलु समायट। हे गौतम, आया आत्मा ही समायिक है और आत्मा ही समायिक का अर्थ है। मतलब जब जड़ जीव का भेद करके जीव अपने में उतर जाता है, अंतर चला जाता है, वो समायिक है। सम आए एक समता, न राग न द्वेष न मोह न माया न काया न क्लेश, अपने में आ जाना वो सामायिक है। 48 मिनट की जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, जब 11वां तप करते हो, कौशक करते हो, जब भीतर चले जाते हो, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जीव अपने में ठहर जाता है, वो सामायिक है, वो समता है, वही सामायिक है। के समाइए अट्ठे, उसको समायिक कहते हैं। तो जानने के लिए, कर्ता भाव का पोषण करने के लिए हम कहते हैं उसने दुख दे दिया, उसने दुख दे दिया। कोई किसी को दुख नहीं देता। कर्म सिद्धांत को मान लो कि तुम्हारा अपना कोई किया हुआ कर्म आ गया है। घर सुकुमार का कर्म था, वो आ गया है। अर्जुन माली कितना कष्ट और कैसे उसने 6 महीने में कर्म क्षय कर ली। तो यदि आप स्वीकार कर लो, जो भी आज आपके जीवन में है, जो परिवार मिला, धन मिला, संपत्ति मिली, मान मिला, सम्मान मिला, हानि लाभ, किसी ने निंदा कर दी, प्रशंसा कर दी, मेरा अपना किया हुआ कर्म है, इसको स्वीकार कर लो। आचार्य शंकर भी इस बात को भी कहते हैं, सुखा से दुखा से न को पिदाता, परो ददाति तिको बोधिरेशा, परो ददाति तिको बोधिरेशा, अहम करोमि तीर्थाभिमाना, अहम करोमि तीर्थाभिमाना, स्वकर्म सूत्र ग्रथ क्यों ही लोके। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो अवजयनं, नमो लोय सत्सावनं, धम्मो मंगलमुखितम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।